सो यू हैव टू रिप्लेस विद द फोस्टर मदर जो उसको मिल्क प्रोवाइड कर सकते, या फिर मार्केट में मिल्क प्रिपरेशन है बट आई डोंट थिंक, आई एम नॉट श्योर कि उसको इम्यूनिटी को कितना। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो अगर फीडिंग की बात करें तो 10 to 20 ml पर फीडिंग में वो लोग दे सकते हैं। उसके अलावा जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, हम लोग जो प्रोटीन फैट में दे रहे हैं उसकी एनर्जी कितनी मिलेगी, तो वो है 130 से लेके 150 किलो कैलोरी पर केजी बॉडी वेट। ना क्वेश्चन है कि कब कब और कितने कितने देखेंगे, आई थिंक यू नो अबाउट इट। सो फर्स्ट वीक 6 to 8 times you have to give every 3 intervals. I think humans में भी ऐसे होता है, right? And then in second week 5 to 6 times, 3 weeks में 6 hours। बॉटल अगर फीडिंग करा रहे हो तो एडलिबिटम होनी चाहिए। एडलिबिटम मतलब कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, वो जितना भी he or she can consume it. And then last is कुछ जो फीडिंग भी करते हैं, so उसका अमाउंट है 1 to 5 ml per 100 grams of milk। ना क्वेश्चन मेरे पास बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि मिल्क इम्पोर्टेंट है कि नहीं, काउ मिल्क, आपको क्या लगता है क्यों, को नुकसान करता है किस तरीके से? जैसे कि धीरे-धीरे ऐसा जैसे मेरा मानना है कि उससे चल के आगे लीवर और किडनी पे इफेक्ट पड़ता है। एकदम नहीं, मैं यहाँ पे मिल्क की बात हुई, वेरी गुड, यही आंसर था। सो आपके सामने यस लैक्टोज इंटॉलरेंस है ना, आपके सामने सब कुछ इसके पैरामीटर है, आप देख सकते हो। एज पर ड्राई मैटर बेसिस डॉग में 22.8% है, यहाँ पे कितना है 12.4, which is very less, I think 50% less है। yes, उसके बाद आता है किलो कैलोरीज, उसको उतना एनर्जी ही नहीं मिलेगा। उसके बाद प्रोटीन जो सबसे इम्पोर्टेंट है 8.1%, 3.3। फैट तो चाहिए ना, न्यूट्रिएंट डेंस फूड क्या होगा जब उसमें फैट होगा। उसके बाद ऐश, ठीक है नॉर्मल, उससे ज़्यादा है। ये है मेन इम्पोर्टेंट लैक्टोज, जो मिल्क में एक ऐसा इंग्रेडिएंट है लैक्टोज जिसके ज़्यादा अगर कंज्यूम करता है तो इंटॉलरेंस हो सकता है, वो भी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर सकता है। हो सकता है कोई पेट में ना वो रिएक्शन। लैक्टोज इंटॉलरेंस एक नॉन इम्यूनिट डेविएशन है, मतलब उसमें इम्यूनिटी का कोई रोल नहीं है। हाँ, सो आई टेल यू, सो इस लैक्टोज के वजह से हमें उनको इंटॉलरेंस होता है, जैसे उन्होंने बताया कि वोमिशन होगा, डायरिया होगा, स्किन इश्यूज भी हो सकते हैं, राइट। तो ये एक कारण है जिसके कारण हम लोग नहीं देते हैं। उसके अलावा दूसरा कारण हो सकता है न्यूट्रिटिव वैल्यू कैन आई मिल्क के साथ मैच नहीं है। अब आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको देना है या नहीं। यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा है कि यू कैन नॉट, ऐसा कोई रेफरेंस नहीं है, बट दिस आर द फैक्ट इन विच यू विल डिसाइड कि आपको देना है या इंटॉलरेंस होता है, दैट इज फॉर श्योर। नाउ अभी आ जाता है विनिंग एज। विनिंग एज का टाइम क्या है आपके यहाँ? कौन सा एज क्या है? विनिंग कब कराते हो पपीज को? आइडियली इट शुड स्टार्ट फ्रॉम 3 weeks, 21 days के बाद है ना आपको विनिंग करानी पड़ेगी। विनिंग मतलब क्या? जब एक पपी अपने मदर से डिस्ट्रैक्ट होके है ना सेमी सॉलिड फूड पे कन्वर्ट होता है, तो वो एक ऐसा स्ट्रेसफुल कंडीशन है जिसमें इम्यूनिटी उसकी बहुत डाउन होती है। सो वॉट एवर द फीड यू आर गिविंग, यू शुड चेक द एंटीऑक्सीडेंट एंड जो इम्यून सिस्टम में वो न्यूट्रिएंट देगा वो अच्छा। सो ये विनिंग फेज होता है। इसमें बेसिकली 4 to 5 weeks तक से स्टार्ट हो जाता है और इट मे बी फ्रॉम द अर्ली 3 months। ज़्यादातर लार्ज ब्रीड में विनिंग 3 weeks में ज़्यादा करा देते हैं। स्मॉल ब्रीड में एटलीस्ट इट विल टेक 4 to 5 weeks, बट in the large breed it starts from 3 weeks. Then अब क्वेश्चन ये है कि किसी ब्रीड में यू हैव टू ऐड समथिंग। कोई ब्रीड डायरेक्टली ही ड्राई फ्रूट में कंज्यूम हो जाता है। ऐसा कोई ब्रीड है जो डायरेक्टली आफ्टर मिल्क, जब वो सडनली जो विनिंग फेज से कन्वर्ट होता है, तो कौन सा ब्रीड है जो सबसे पहले ड्राई फ्रूट ले लेता है या सभी ले लेते हैं? डिपेंड्स फ्रॉम पपी टू पपी। कभी लैब्राडोर का पपी लेता है, कभी नहीं लेता है।
बट जो रेफरेंस बताती है वो ये बताती है कि जो लार्ज ब्रीड वाले हैं ना उसमें ड्राई फ्रूट की एक्सेप्टेंस ज़्यादा है। कारण ये है जो स्मॉल ब्रीड होते हैं वो फसी होते हैं, उनमें जल्दी से रिलक्टेंट होते हैं कि तुरंत ही दे कैन शिफ्ट ऑफ, वो जल्दी से शिफ्ट नहीं होते। उसका शिफ्टिंग एक प्रोसेस है जो हम लोग फार्मिंग में कितना दिन का होता है। शिफ्टिंग प्रोसेस मतलब पता है, ट्रांजिशन फ्रॉम any brand to other brand or mother mix to home like what is the time? Normally 4 to 6 weeks. Normally with every whether you And want, customers used to do that they are not educated. because this is a norms in which any pet food उसके back side of the way में claim करना है, लिखा रहता है. लिखा है नहीं, you have to follow। नहीं तो हमेशा क्या होता है कि जब पैकेट खत्म हुआ then they will rush to pet shops। तो ये भी एजुकेट करना बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें आप एलिमिनेट कर सकते हो, फूड रिफ्यूज़ल, इंटॉलरेंस, ये सारी चीज़ें अवॉइड हो। ये आपको हमेशा ही कोई भी नया पेप्टाइड आता है तो ये एक ऐसा पैरामीटर है जिस पे आप काम कर सकते हो। स्टार्टर फूड होना कैसा चाहिए, जैसे सर ने बोला कि इम्यूनिटी कम है इसलिए इम्यूनिटी पे ध्यान देना है, राइट। सो इम्यूनिटी हम लोग लाएंगे कहाँ से? हम लोग मदर मिल्क, बिच मिल्क को कभी रिप्लेस इस दुनिया में क्या इस वर्ल्ड में कुछ ऐसा चीज़ नहीं है जो रिप्लेस कर सकता है। यस, थोड़ा बहुत हम लोग सिमिलर कर सकते हैं लेकिन वो कभी रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती है। तो जो स्टार्टर फूड है उसकी न्यूट्रिएंट डेंस होनी चाहिए, सबसे पहले प्रोटीन हाई होनी चाहिए, फैट ज़्यादा होनी चाहिए, कैल्शियम अच्छा होना चाहिए परसेंटेज, उसके बाद इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, बोन डेवलपमेंट, सो दिस आर द थिंग्स। एंड प्रीबायोटिक्स। प्रीबायोटिक्स मतलब क्या होता है? इंटेस्टाइनल फ्लोरा इम्बैलेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। सो इट इज डाइजेस्टेबल बाय द बॉडी, जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए, इट इज इजीली डाइजेस्टेबल, प्रीबायोटिक्स आर इनडाइजेस्टेबल सब्सटेंस, which दे form कैन नॉट बी डाइजेस्टेड थ्रू आवर बॉडी। इसीलिए प्रोबायोटिक्स को क्या करता है, वो फूड बन जाता है और बोलता है कि फ्लरिश कर दो, Flourish। डाइजेस्टिव सिस्टम तो अच्छा। बाहर का। सो प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक दो चीज होती है। प्री मतलब पहले दही, लाइक बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया, राइट। सो प्रीबायोटिक वो होता है और ये प्रीबायोटिक्स का खाना बन जाता है, फूड बन जाता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन और वो फाइबर भी प्रोवाइड करता है, वो आके आपको पता चलेगा। I think this point has been cleared up. कि growth rate obviously small breed में ज़्यादा होता है as compared to large breed. Rapid growth किस month में होता है? 3 to 6। इसलिए हम लोग ने स्टार्टर में परसेंटेज कम किए हैं और प्रोटीन में आज ही आप प्लीज जाके पैकेट में देखिए स्टार्टर, और अभी भी आप देख सकते हो स्टार्टर और पपी में न्यूट्रिटिव वैल्यू 100%। उसके बाद आप देखोगे कि जायंट ब्रीड 36 मंथ लगाती है, लेकिन इंडिया में व्हाट आई थिंक 24 मंथ्स लगा देता है। एनर्जी से ही ग्रोथ रेट ऑब्वियसली फैक्टर होता है, जितना ही आप एनर्जी दोगे है ना उतना ही उसकी ग्रोथ रेट फास्ट होगी। ओवरफीडिंग इज आल्सो नॉट अलाउड। दिख रहा है कुछ? कैन यू सी? हाँ हाँ। कैन यू सी? सो जो स्मॉल एंड मीडियम ब्रीड्स होते हैं, अगर वो 4 मंथ्स के आजू बाजू में है देन उनकी रिक्वायरमेंट 590 किलो कैलोरी पर डे की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अगर वही चीज़ अगर एज बढ़ते जाती है तो देखिए 4 to 6 मंथ में कितना बढ़ गया, देखिए एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। उसके बाद फिर से वो 6 to 10 मंथ्स आया, फिर रिक्वायरमेंट थोड़ा नीचे आ गई और फिर आफ्टर एडल्ट, उसके बाद तो एडल्ट के बाद ड्रॉप डाउन होता है। जस्ट मेंटेनेंस लेवल पे आपको क्वालिटी बढ़ाना है लेकिन प्रोटीन फैट कम रखना है, राइट। उसके बाद ये था स्मॉल ब्रीड की बात। अब आ जाएगा लार्ज एंड जायंट ब्रीड। लार्ज एंड जायंट ब्रीड में देखिए रिक्वायरमेंट 2000 बढ़ गया और स्टार्टर में कितना था, उसके बाद जैसे ही एडल्ट आया कम हो गया। तो ये बोलने का मतलब ये है कि एनर्जी रिक्वायरमेंट एज पर मंथ टू मंथ ये वेरी, इसीलिए आप जो भी फूड खिलाओगे ना उसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट देखना बहुत जरूरी है। कहीं किसी में लिखा रहता है इतना एनर्जी पर कप, कहीं लिखा रहता है इतना एनर्जी पर केजी, राइट। पर कप मतलब 100 ग्राम्स,
ले रहे हैं and 92 कंपनी टू कंपनी वो वैरी करता है, सो यू हैव टू चेक दिस। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये रेफरेंस बोल रहा है। नाउ कैल्शियम, पपी स्टेज में कैल्शियम की भी बहुत इंपॉर्टेंस है। यू कैन सी द फैक्ट्स। कैल्शियम एक्चुअली 6 मंथ तक एब्जॉर्प्शन होता ही नहीं, 6 मंथ के बाद जब होता है ना, तब ये कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है। उस समय पे अगर आपकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट अगर डेफिशिएंट होती है, देन दिस विल टर्न इनटू लाइक दिस। आपने देखा कोई ऐसे चलते हुए? आई थिंक आप लोग ने देखा। उसके बाद क्या करते हैं, एडल्ट एज में आते हैं फॉर क्लिनिशियन के पास, उसके बाद वो ग्लूकोसामाइन कॉर्टिसोल और पता नहीं क्या क्या खिलाते हैं, बट दैट कैन नॉट बी रेडी। इट कैन बी इम्प्रूव्ड, बट वो कभी भी वो सीधा नहीं हो सकता। मैंने तो नहीं देखा, आपने कहीं सुना है? ये प्रॉब्लम तो जैसे टाइप इसके हिसाब से you mean to say that till 6 months of age the pet doesn't need a calcium? No, it is not like that, but they will start, but the absorption will start after 6 months. अगर absorb नहीं होगा तो urine से बाहर आ जाएगा। What is the point giving then? No, we used to give because to make it balance, completed balance. इतना रिसर्च नहीं हुआ है कि कैल्शियम को it is absorbed to a little extent. होता है absorb. ऑब्जर्वेशन होता है, लेकिन 6 मंथ के बाद वो जो रैपिड होता है, इवन 3 to 4 months में सबसे ज्यादा ग्रोथ यही मैं कह रहा हूँ ना, इसके हिसाब से the absorption of calcium is not developed, and the absorption is not developed in the dogs.